नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की हवा इन दिनों सियासी हो चली है। उसका कारण दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करना है। बीजेपी की गढ़ सागर को साधने के लिए कांग्रेस भी अब पीछे नहीं है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं राजनीति में हर वर्ग और हर एक वोट की कीमत होती है, और ऐसे में ये वोट भारी मात्रा में हो तो फिर कहना ही क्या। कुछ इसी तरीके का वोट बैंक है दलित वोट बैंक। इस वोट बैंक के सहारे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना बेहद आसान हो जाता है। यही कारण है कि कुछ इसी तरीके के डोरे इन दिनों सागर में देखने को मिल रहे हैं। पहले बीजेपी के दिग्गज नेता, स्टार प्रचारक पीएम मोदी और अब कांग्रेस आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे सागर में मंथन करने पहुंचे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ 3 महीने का समय बचा है और कांग्रेस और बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। पहले सागर जिले में पीएम मोदी आए और अब मल्लिकार्जुन खड़गे सागर पहुंचे। 10 दिन के अंतराल में बुंदेलखंड की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनावी गर्जना सुनाई दी। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा पिछड़े बुंदेलखंड इलाके के दलित वोटरों को साधना दोनों ही दलों का मकसद जो ठहरा है। वहीं राज्य के दलितों के लिए आरक्षित 35 सीटों के गणित के हिसाब से इसी वर्ग से आने वाले नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बुंदेलखंड दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। इसलिए कांग्रेस ने सागर को खड़गे की सभा करना मुनासिब समझा। सागर पहुंचने के बाद खड़गे ने अहम घोषणाएं की हैं। किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, सरकार बनने पर जाति जनगणना कराई जाएगी, 100 यूनिट तक बिजली का बिल माफ किया जाएगा, 200 यूनिट हाफ होगा। बहरहाल मध्य प्रदेश में दलितों को साधने का कोई दल भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो डाल डाल हम पात पात के हालात इन दिनों प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहे हैं। खैर, अब देखना होगा कि मोदी की सभा के 10 दिन बाद खड़गे की सभा बीजेपी को अपने गढ़ में कितना डैमेज कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इसी मुद्दे पर हमारी बिग डेट में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुलजेर शेख हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, फिरोज सिद्दीकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही पहला सवाल वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुल्लेरे जी से कर लेते हैं। भूपेंद्र सुल्लेरे जी, देखा जाए तो पहले प्रधानमंत्री सागर पहुंचे थे, आज मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि सागर जो राजनीति का गढ़ बन चुका है, वो 35 सीट है जो कांग्रेस बीजेपी दोनों उन पर ताक लगाए बैठी हैं। क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये अनुसूचित जाति का वोटर है और ये 22% लगभग वोट है। ये वोट पहले कांग्रेस का पारंपरिक वोट था, फिर उसके बाद बासपा पार्टी आई तो वो शिफ्ट हुई, फिर 1980 में बीजेपी आई तो बीजेपी ने कुछ कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए लाए, अपने नेता तैयार करे उस जाति के हिसाब से, तो उन पे भी शिफ्ट हुई। तो अब आज की वर्तमान परिवेश में राजनीति एससी और मुसलमान एक कैटेगरी का बन रहा है, जो एआईएम वगैरह टीएमसी बना रही है उस तरह से। तो ये वोट फिर से शिफ्ट होने की मूड में है, तो इस कारण उस वोट को शिफ्ट ना हुआ जाए। 22% बहुत महत्वपूर्ण वोट होता है और विधानसभा में लगभग 35% से 44% में जीत और हार हो जाती है, और इसके जस्ट लोकसभा चुनाव है, तो निश्चित रूप से ये सेमीफाइनल है तो वो फाइनल कहलाएगा। तो इसलिए सब तैयारी करी जा रही है। इसलिए मोदी जी भी आए और मोदी जी आने के कारण उन्होंने जातिगत हिसाब से अपने नेता हैं वहाँ पे, उनके जो सांसद हैं उनको तैयार किया, और इसी तरह से कांग्रेस ने भी किया। अब रह गया गैप की बात कि बीजेपी पहले आ गई, बीजेपी सरकार सत्तारूढ़ में है और केंद्र में भी है, राज्य में है, तो सरकारी मशीनरी का भी एक प्रभाव पड़ता है। उनकी अभी जन चेतना यात्रा भी निकली थी और जिसमें वो रविदास मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए दिए। इन्होंने भी उससे बढ़ के एक विश्वविद्यालय की घोषणा की है कि रविदास विश्वविद्यालय बनाएंगे। एजुकेशन उनकी जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनकी विचार है समरसता की, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। अब जनता किस तरह से, क्योंकि जनता इस समय तो ऐसा लग रहा है कि जो आ रहा है वो घोषणाएं कर रहा है। अब जनता की बात, वो सरकार में है तो वो तो बजट के हिसाब से कहाँ से बजट लाएंगे, क्या लाएंगे, वो भी जैसा भी हो, क्योंकि उनका सिर्फ फोकस है सरकार बचाना, और इनका है कि हम वनवास में हैं, हमारी वापसी हो।
स्वाभाविक है। इस कारण ये लोग भी अब अपनी घोषणा छुप छुप के कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जैसे ही हम कुछ योजनाएं पता चल जाएंगी और सरकार में ही ये लागू कर दिया। जैसे 500 रुपये का सिलेंडर उन्होंने लाडली बहनों के लिए लागू कर दिया। अब ये 22% वोट अनुसूचित जाति के है, तो अब इस वोट को कैसे ध्रुवीकरण करके अपने पक्ष में लाना, उनका ध्रुवीकरण करना, ये सब चीज़ें रणनीति का हिस्सा हैं। पार्टी के संगठन को तैयार करते हैं उनके नेता, जो उस जाति के नेता हैं और जो सर्वमान्य नेता हैं, चाहे उच्च जाति के हों, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हों, चाहे वो दूसरे समुदाय से हो, उनकी जो समरसता की भावना या सर्वमान्य नेता की होती है, जो हर समुदाय मानता है, वो भी एक प्रभाव। तो ये सब चारों तरफ से गैदरिंग की जाएगी और फिर सरकार की जो घोषणा या पैसा उससे अब बात महत्वपूर्ण बात यही पे है कि ये वोट बहुत बड़ा है, संख्या में है, निर्णायक वोट है। और बुंदेलखंड में ये भी है कि पिछड़ा रहा है बुंदेलखंड, तो इस कारण उसको कुछ योजनाएं भी मिल जाएं, कुछ फायदा भी मिले, तो ये भी विकास हो, कम से कम किसी मार्फत से तो हो। क्योंकि अन्य जैसे मालवा देखें अपन, आप नेवाड़ वाला क्षेत्र ये विकसित क्षेत्र है, लेकिन यहाँ बुंदेलखंड अभी भी सिंचाई की योजनाएं नहीं है, उद्योग नहीं है, सारी चीज़ों में पिछड़े। अगर इस चीज़ से अगर और भी कुछ चीज़ें विकसित होती हैं और इनसे जनता को फ़ायदा मिलता है, भले इस तरह से। लेकिन एक महत्वपूर्ण कांग्रेस ने बात कही है जातिगत जनगणना कराने की, और उन्होंने ये भी कहा है कि खड़गे जी खुद अनुसूचित जाति से आते हैं और उस का वो अपना ट्रम्प कार्ड भी खेल रहे हैं, और ये निश्चित रूप से। तो वो जो जातिगत उन्होंने कहा कि हमने बिहार में भी कराई है और यहाँ पे भी कराएंगे, अब उसके मीनिंग क्या निकलते हैं आज की, वो राजनीति का बहुत दूर का पत्थर है, लेकिन वो भी हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आज खड़गे जी सागर में गर्जना कर रहे हैं, गरजे उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए हैं, लेकिन बीजेपी कह रही हमें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हम गरीबों का सुख दुख समझते हैं। प्रधानमंत्री कह के गए सागर में जब वो आए थे। देखिए, प्रधानमंत्री क्या कह के गए ये तो प्रधानमंत्री जाने, और एक देश में एक ऐसे अनोखे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी कि वो जो कहते हैं वो कभी नहीं करते जी। संत रविदास मंदिर से ही शुरू कर देते हैं। संत रविदास जी का मंदिर एक और था तुगलकाबाद में। तुगलकाबाद में वो मंदिर था, उस मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। संत रविदास जी के अनुयायियों ने, तमाम अनुयायियों ने पूरी दिल्ली घेर ली और इस बात का आग्रह किया केंद्र सरकार से कि एक नोटिफिकेशन जारी करके ये मंदिर हमको दे दिया जाए, और जो जगह हमें मिल रही है वो जगह किसी और को दे दी जाए। हम जगह देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक धरोहर था, जिसकी जो है उसका मालिकाना हक औरंगजेब के ज़माने का था, बादशाह औरंगजेब के ज़माने का, उस मंदिर को तोड़ दिया। लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी को किसी नोटिफिकेशन जारी करने की, किसी मंदिर को बनाने की याद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उस समय चुनाव नहीं थे। आज चुनाव हुए, तो वो आज सागर आए प्रधानमंत्री और रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास, भूमि पूजन किया है। तो अब वो उनका शिलान्यास और भूमि पूजन कितने दिन में सार्थक हो पाएगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी क्या कोई नहीं बता सकता, ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है कि ये कब होगा। दूसरी बात, जो आज खड़गे जी आए हमारे, तो वो सबसे बड़े नेता हैं हमारे, सबसे बड़ी जो कांग्रेस पार्टी है, जो सबसे पुरानी पार्टी है इस देश की, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आज उन्होंने एक चुनावी आगाज किया और सीधी बात की कि जो संत रविदास जी की भावना थी, जो उनके विचार थे कि समता मूलक समाज की स्थापना जब तक नहीं हो सकती, बाबा साहब अम्बेडकर के भी यही विचार थे कि जो समता मूलक समाज की स्थापना जब तक नहीं हो सकती, जब तक जिसकी जितनी भागीदारी हो उसको उतनी हिस्सेदारी समाज में ना मिले। इसलिए आज उन्होंने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी और हम जो है इसका जो है चुनावी जनगणना कराएंगे, इसकी जातिगत जनगणना कराएंगे, और जिसको जो अधिकार है वो मिलेगा। इससे हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों का जो अहित हो रहा है, जो उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, और जो बार बार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय की बात दुहाई देती है भारतीय जनता पार्टी की 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता, तो उनको आरक्षण मिलेगा। ये जी। तो आज जो खड़गे जी ने और साथ में ये कहा कि हम रविदास जी की एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ताकि उनके विचार, उनके किए गए कार्य से आज की पीढ़ी जो है अवगत हो सके, और आज की पीढ़ी जो है एक भाईचारे के माहौल में एक समता मूलक समाज बनाने की दिशा में एक मजबूती से हम और आने वाली पीढ़ियों को दे सकें। तो मैं समझता हूं कि आज जो
उत्साह जनता में था, जो प्यार जनता ने हमारे नेता को दिया, हम जनता का, सागर की जनता का धन्यवाद भी करते हैं। और साथ में हम वो बहुत उत्साहित है कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता जनता का अपार प्रेम देख के हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी के प्रति। जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुलजेर शेख जी हैं। गुलजेर शेख जी, कांग्रेस कह रही है कि हम जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, यूनिवर्सिटी खोलेंगे जिससे वहाँ का जो युवा है उसको लाभ मिलेगा। पीएम मोदी जो वादे करते हैं वो झूठे वादे करते हैं, वो उनके वादे अभी तक पूरे ही नहीं हो पाए। देखिए, कांग्रेस तो झूठ बोलने की दुकान है, प्यार की और मोहब्बत की दुकान नहीं, झूठ की दुकान है, धोखे की दुकान है, फरेब की दुकान है। और इसी बात से सिद्ध होता है कि जब यूनिवर्सिटी के विषय में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब कह रहे थे तो उन्होंने पूछा कि कमलनाथ जी आपकी परमिशन लेके पूछ रहा हूं और अपनी आपकी परमिशन लेके घोषणा कर रहा हूं, क्योंकि उनको पता था कि कमलनाथ जी किसी वादे को निभाते नहीं है। राहुल गांधी आए थे ना मंदसौर में, उन्होंने क्या कहा था, 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्जा यदि माफ नहीं हुआ तो मैं सीएम बदल दूंगा। फाइनली ये हुआ कि सीएम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बदलना पड़ा 1.5 साल के बाद। कहां 10 दिन थे, कहां 1.5 साल थे। तो उनको भी पता है कि ये झूठ बोला जा रहा है इस मंच से, लेकिन उनकी मजबूरी है बेचारे की, क्या करेंगे वो। और आप ये देखिए कि कांग्रेस की दुर्भावना जो, लेकिन कांग्रेस तो ये भी कहती है, पीएम ने कहा था किसानों की आय दोगुना करेंगे, वो आय आज तक दोगुना नहीं हुई। इनको बोलने का हक नहीं है ये चीज का, इसलिए नहीं 15 है लाख आपके आ गए गुलरेज भाई, हमारे नहीं दिलाए आपने। आपके 15 लाख आ गए हैं वो काले धन में से, आपने हमारे क्यों नहीं दिलाए। जब फिरोज भाई आप बोल रहे थे तो मैं खामोश था, नहीं, तो आप 15 लाख का और सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, वो भी मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा, मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा। एनीवेज, तो जहां तक किसानों की आय की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान के कृषि के सुधार कानून लाए थे और उसमें जो कारपोरेट फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जितने भी क्लॉज थे इसीलिए थे कि किसान सुरक्षित हो, फसल बिगड़ने पर भी सुरक्षित हो, उसको बीज देना हो, उसको खाद देना हो, सब जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो देगा, और चाहे प्राकृतिक आपदा आए तब भी पैसा देगा। वो पूरा एक उसके लिए लेखा जोखा बनाया गया था कि दुगनी आय कैसे होगी किसानों की, लेकिन इन लोगों ने उसको भी नहीं होने दिया। बाकायदा इतनी खराब स्थिति कर दी कि किसानों को बहकाया, भड़काया, और एक राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जब चीजें खराब होने लगी तब जाके हमने उस कानून के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। तो कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार नहीं है, उस कानून के अंदर किसान को भी फायदा था, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी फायदा था, कीमतें भी बराबर चलती। ऐसा नहीं होता कि अभी टमाटर कभी बढ़ रहा है तो कभी प्याज बढ़ रहा है। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कानून बनाया गया था। अब ये बात कर रहे थे 15 लाख की, ऐसा 15 लाख की जहां तक बात है आप भी जानते हैं कि वो क्या कहा गया था, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं 7-8 लाख तो हर गरीब आदमी के पास आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं अब ये सुनते जाइए बिना बीच में इंटरप्ट किए। तो आप मोदी कार्ड, जिसको आप आयुष्मान कार्ड भी कहते हैं, मोदी कार्ड में 5 लाख रुपए का, जिसमें बहुत सारे घोटाले हुए हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए, सुन लो मेरे भाई, 2 से 2.5 लाख रुपए की छत गरीबों को दी जा रही है। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बच्चियों को लखपति बनाया जा रहा है। साथ ही में आप ये भी देखिए कि चाहे स्कूटी देने का मामला हो या साइकिल देने का मामला हो, बहनों को 1000 रुपए देने का मामला हो, मध्य प्रदेश के पहले नहीं मिलते थे, 12,000 देने का मामला हो, तो कम से कम मैं आपको बताऊं 12 लाख के आसपास तो हम प्रति व्यक्ति को दे चुके हैं। लेकिन आपकी घोषणाएं जो आप बता रहे हैं, जो पीएम ने किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है, आपके जमाने में आवाम को एक चवन्नी नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल नहीं मिली। आपके जमाने में चवन्नी नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने पैसा डाला? हाँ। अकाउंट में नहीं डालते थे। राजीव गांधी खुद राजीव गांधी ने अपना मुंह चलाया था। उन्होंने क्या कहा था कि 100 पैसे भेजता हूं, 85 चुरा लेते हैं हमारे लोग। आप तो पूरी योजना ही खा लेते हैं। लेकिन जब कांग्रेस वाले, कांग्रेस का प्रधानमंत्री था, भाई साहब, लोगों की जेब में पैसा जा रहा है। मैंने सुना आप लोग 50-50 वाले घर पे छत मिल रही है, उस घर के अंदर उसमें उज्ज्वला का बिल्कुल चकाचक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन गया। स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन गया ना, फिर तो चमक रहा है। आपके जो बंटा ढार थे उसमें इंदौर जैसे शहर, बंटा ढार के कालखंड में भाई साहब 9 घंटे लाइट नहीं रहती थी। कैसी बात कर रहे हो? ये बताओ गुलजेर जी, फिरोज सिद्दीकी जी से जान लेते हैं। गुलजेर जी, रोकना चाहूंगा। फिरोज सिद्दीकी जी, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं आपके बंटाधार थे प्रदेश में, प्रदेश का बंटाधार कर दिया था। आपके सरकार में लाइट तक गुल हो गई थी। हम लाइट तो दे रहे हैं जनता को, किसानों को। देखिए, क्या इन्होंने कौन सा पावर प्लांट लगाया आज तक? मुझे तो याद नहीं है। हमारे पत्रकार साथी बता देंगे शायद। कौन सी रोड इन्होंने बनाई है? भोपाल से 20 किलोमीटर चलो आपको टोल देना पड़ेगा। मैं गलत कह रहा हूं क्या ये बात? और
जो है अब ये कहते हैं कि हमने 40 लाख हेक्टेयर सिंचित कर दी भूमि। कौन सा बांध बनाया, जरा नाम सुने, कारम बांध बनाया था, फूट गया वो, उसका ठेकेदार भी बाहर घूम रहा है। से काम नहीं चलता भाई साहब। गुलजेर जी सुन लीजिए, हुआ कि नहीं हुआ? अरे सुन लीजिए, गुलरेज जी सुन लीजिए, नंबर आएगा, आप भी बोलिए, सुन लीजिए। ठीक है, देवास, इंदौर, इसका इंडस्ट्रियल एरिया किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। अब तो गुलरेज भाई ये बता दो, 70 मॉडल आते हैं कार के, मध्य प्रदेश में कौन सा बनता है? एक आध का नाम बता दोगे आप मेरे को? बहुत तरक्की की है। एक तो इंडस्ट्रियल एरिया नहीं लगा पाई भारतीय जनता पार्टी, एक आईटी पार्क ढंग से नहीं खोल पाई भारतीय जनता पार्टी, वो भी हम प्लानिंग करके गए थे, दिग्विजय सिंह जी, तो वो वहां जमीनें अलॉट कर दी थी तो आईटी पार्क बन गया। और क्या करा है भारतीय जनता पार्टी ने? 50-50 का कमीशन लिया है लोगों से, इधर ला उधर दे, और यहां से जा और उधर जा। तो ये कमीशन के काम आपने किए हैं। और झूठ बोलने की जहां तक सवाल है तो बता दें, भारतीय जनता पार्टी क्या सब गरीब के सर पे छत आ गई? क्या जो है 15 लाख रुपए बैंक खाते में आ गए? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? कौन सा काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी के राज में? कौन से? वहां ये जरूर हुआ है कि उल्टी कंपनी और बेच दी, अडानी को, कभी अंबानी को, दो ही आदमी को बेचते हैं ये, या तो अडानी भाई के पास जाएगी या अंबानी भाई के पास जाएगी। तो ये, और अभी कृषि कानूनों की बात कर रहे थे, 700 किसानों की शहादत लेने के बाद आपने अगर उन कानूनों को रद्द किया तो ये तो हमारे किसानों की जीत है, सरकार की कहां जीत है? और ये तो अंबानी अडानी को जो है इन्होंने एफसीआई के गोदाम दे दिए किराए पे। तो ये बातें भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी की बातें हैं। जो मध्य प्रदेश में जो मामा घोषणा कर दे, जगह जगह जमाने में पत्थर लगे, पत्थर ही पत्थर लगे पूरे प्रदेश में, और नारियल और महंगे कर दिए मामा ने। भैया ऐसा कुछ कांग्रेस की कब्र पे पत्थर लगने वाला है। अरे हमारी तो कब्र खुद चुकी, वो तो आप छोड़ो, अभी जनता आपकी कब्र, आपका जो है पिंडदान करने वाली है। आपने खुद ने खो दी है। अरे भाई हमारी तो कब्र ही खुदी है, आपका पिंडदान होने वाला है। इन्होंने रेटरिक करा, अरे आपका तो श्राद्ध भी नहीं होगा, सीधा पिंडदान होने वाला है कि मोक्ष मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। अरे सर आप ये सब इंदौर का बीआरटीएस बना है, वो अरे इंदौर का बीआरटीएस बना है, वो जेएनयू की। अब मैं इंदौर में मेट्रो हम लाए, भोपाल में मेट्रो हम लाए, जिनसे मास्टर प्लान नहीं बने शहरों के, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। रख दिया था तुमने, गड्ढा भरा प्रदेश तुमने बना दिया था, अस्पताल मिलते नहीं थे, कॉलेज के बिल पता नहीं था, बिजली होती नहीं थी, पानी मिलता नहीं था। आयुष्मान योजना में मरे हुए लोगों के नाम पे पैसा जा रहा है, बताओ, मुर्दों के नाम से पैसा जा रहा है। गुलरेज शेख जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है किसानों का कर्जा माफ करेंगे, महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, 100 यूनिट बिजली बिल माफ, 200 यूनिट। हाँ देखिए, मुंह चलाने में और सरकार चलाने में बहुत फर्क होता है। इनको मुंह चलाने दीजिए, हमको सरकार चलाने दीजिए। जनता देख रही है, हम 1000 रुपए हर 10 तारीख को महिलाओं को देते हैं, जो 3000 तक जाएगा। और जहां तक बात है किसानों की कर्जा माफ 10 दिन के अंदर का, तो राहुल गांधी ने कहा जाएगा, चुनाव होने के बाद 10 दिसंबर की किस्त नहीं आएगी। देखिए, राहुल गांधी से बड़ा पद आज की तारीख में हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे का, लेकिन राहुल गांधी से बड़ा कद नहीं है। जब राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि 10 दिन में कर्जा माफ होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री ऑफ होगा, न कर्जा माफ हुआ न मुख्यमंत्री ऑफ हुआ, हमको उनको ऑफ करना पड़ा कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के पद से। लेकिन कर्जा माफ होता, आपने सरकार ही गिरा दी। कर्जा माफ तब होता जब आपने सरकार ही गिरा दी, आपने उनके विधायकों की खरीद फरोख्त कर ली। दो चीजें हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द जो होता है बड़ा अहम होता है। राहुल गांधी का मंसूर को वो, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फाइल में से निकाले और चला दे। उन्होंने कहा था 10 दिन में या तो कर्जा माफ होगा या सीएम ऑफ होगा, दोनों चीजें नहीं हुई थी। नीले पीले फॉर्म में लोगों को भटकाते रहे, कोई कर्जे वर्जे माफ नहीं हुए, झूठ बोला और डिफॉल्टर बना दिया किसानों को। फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान आए तो उन्होंने जो डिफॉल्टर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया हमने, हटाने के लिए 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया हमने, ब्याज का पैसा भरना था वो हमने भरा। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया हमने। कितने लोगों को छत मिली? तो मध्य प्रदेश में 87 लाख लोगों को अभी तक छत मिल चुकी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और इस प्रधानमंत्री आवास योजना की
को भी आप लोगों ने रोक दिया था। 30 लाख लोगों ने आयुष्मान कार्ड के थ्रू ऑपरेशन करवाए, कम नंबर नहीं होता, 30 लाख लोगों ने। आप सड़कों की बात कर रहे थे कि भोपाल से जाओ बाहर, इंदौर से बाहर जाओ 20 किलोमीटर सड़क नहीं मिलेगी। 72,000 टोल वाली है भाई साहब, ये सब टोल वाली है, किसको घुमा रहे हो आप? फिरोज सिद्दीकी जी, सुन लीजिए, आपका नंबर आएगा, आप बोलिए, जवाब दीजिए उसको। और एक अनर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बनाया था आपने जिसका नाम मनमोहन सिंह था। मनमोहन सिंह के कालखंड में 10 साल के कालखंड में यूपीए ने मध्य प्रदेश को कितना पैसा दिया था? 198,000 करोड़। और मोदी जी ने कितना दिया है? 8 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को दिया है। किसान सम्मान निधि की बात करें, 91 लाख मध्य प्रदेश के किसानों में मोदी जी और शिवराज जी ने मिलकर 19,000 करोड़ रुपए का पैसा बांटा है। आपके समय बात करें, आदिवासियों की बात करते हो आप, एकलव्य विद्यालय जो होते हैं जो आदिवासी क्षेत्रों में 0 नंबर था, 0, हमने 63 बनाए। आपके समय मेडिकल और डेंटल दोनों मिला के 6 कॉलेज थे मध्य प्रदेश में, आज 37 से ज्यादा हमने करके दिखाए। कहां बन गए भाई? मैं भी गया भाई साहब, भाई साहब सुन लीजिए, कैग की रिपोर्ट कहती है 50% डॉक्टर नहीं है एम्स में, 55% पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। फिरोज सिद्दीकी जी, बीजेपी कह रही है हमने तो 8 लाख करोड़ रुपए दिए थे, आपके जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में तब मात्र 1 लाख करोड़ से कुछ ऊपर आए थे, लेकिन हमने 8 लाख करोड़ दिए। 30 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज आयुष्मान कार्ड से हम लोग करवा रहे हैं, और महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जो बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिए। देखिए, ऐसा है, जो 18 साल में महिलाओं का ध्यान नहीं रख पाए उनको 18 हफ्ते में याद आ रही है महिलाओं की, और 10 दिसंबर की किस्त नहीं आएगी, क्योंकि 27 नवंबर 28 नवंबर तक वोट डल जाते हैं एक अनुमान के तहत। 10 दिसंबर की किस्त नहीं आने वाली। ये मामा तो पैसे उधार तो योजना है चलती रहेगी। तो वही मैं कह रहा हूं ना, ये तो इसलिए हो रही है ये योजना क्योंकि चुनाव है अभी। अब आइए, 8.5 लाख दिए इन्होंने। आपको पता ही है कि अब जब से जीएसटी लागू हुआ है, सारा बर्डन जो है स्टेट्स के ऊपर रख दिया गया है, और स्टेट्स जो है अपने जीएसटी के शेयर में से खर्चा करती हैं, उसको ये केंद्रीय अनुदान बता रहे हैं। ठीक है, मतलब जो लोग भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं वो कहां से आंकड़े लाते हैं वो बताइए। हमने 1,32,000 करोड़ केंद्रीय अनुदान दिया है, इन्होंने केंद्रीय अनुदान नहीं दिया है। वो 67% जो है वो स्टेटों को जो है दिया जाता है। अरे भैया, ये आप आप सुन लीजिए, नंबर आएगा, बोलिए आप। मध्य प्रदेश के शेयर से डबल मिल रहा है भाई साहब। अरे हमको उससे डबल मोदी जी एमपी को दे रहे हैं। अरे हमको रुक जाइए, यूपी। अरे शेख जी, आप सुन लीजिए, आपका नंबर आएगा तब बोलिएगा। शेख जी सुन लीजिए, आपका नंबर आए तब बोलिएगा। ठीक, झूठ बोल रहे ना यार ये। अरे नहीं, तो आपका नंबर आएगा, आप जवाब दीजिए, आपका नंबर आएगा तब आप बोलिए। अब देखिए, 8.5 लाख करोड़ मोदी जी ने दे दिए, 3.5 लाख करोड़ 3.5 लाख करोड़ जो है शिवराज जी ने कर्जा ले लिया। ठीक, और पूरा हरा हरा हो गया। हालात क्या हैं? किसान आत्महत्या कर रहे हैं बेचारे। हालात क्या हैं? बहनों को 1,000 रुपए देना पड़ रहे हैं, जब जाके उनकी आजीविका नहीं, बोर्ड लगा था कि दवाई खरीदेगी बहना, इनके अस्पतालों में दवाई भी नहीं मिल रही है। हालात क्या है? 22,000 स्कूल जो है शिक्षक विहीन है, 32,000 स्कूलों में 1 शिक्षक है। अभी आज ही मैं मुरैना की खबर पढ़ रहा था, 1 शिक्षक पे पूरी 6 फैकल्टियां चल रही हैं, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर पे। अब बाहर चले जाइए आप, बेचारे संविदा कर्मी हैं जो वो बाहर हैं, 60% स्टाफ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। हमारे आप साथ देखिए ना, ये पैसा कहां गया? तो हम वही तो कहते हैं, ये 50% खा लेते हैं जनता का पैसा, और 50% तो ऊपर वाले ही रख लेते हैं। 8.5 लाख करोड़ में 4 लाख करोड़ मिला, और 4.25 लाख करोड़ में इधर बंदर बांट हो गई जनता, हो गई टन गोपाल। फिरोज सिद्दीकी जी, रोकना चाहूं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेरी जी झूठ हैं। बोलते भूपेंद्र हो जी, फिरोज भाई, देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां घोषणा पे घोषणा करती जा रही है। प्रदेश में कर्जा पहले से बड़ा हुआ है, कांग्रेस एक के बाद एक घोषणा कर रही है, बीजेपी भी घोषणा कर रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार लानी है, राजनीति पार्टियां हैं, राजनीति सत्ता के लिए की जाती है, अपनी विचारधारा, अपने मोटो को आगे बढ़ाने के लिए, और दोनों पार्टियां चुनाव का बिगुल बच चुका है, उसमें तैयार है। अब वो समीकरण बाद के हैं कि ये राशि लाएंगे कहाँ से। अगर इनकी सरकार केंद्र में, बीजेपी की तो केंद्र में रहेगी, तो वो समन्वय बना लेंगे अपने
जी। संसाधन से। अब कांग्रेस अगर कांग्रेस विधानसभा में आई तो वो डबल पावर से लड़ेगी लोकसभा का चुनाव, तो उसमें कुछ गेम चेंज बनेगा। लेकिन ये दोनों सरकारों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि अगर मोदी सरकार रहेगी तो वो अनुदान के लिए और सब्सिडी के लिए वो तैयार नहीं है वो सरकार, और ये सारी योजनाएं जो हैं वो आगे जाके कहीं ना कहीं क्रिटिकल पोजीशन तो लेंगी, लेकिन योजनाएं तो दोनों चलाएंगे, क्योंकि दोनों दे रहे हैं। सरकार अगर आज की डेट में अगर जाती भी है दोनों एक के बाद एक तो वो बढ़ के दे तो रहे बहना योजना ये भी चलाएंगे, तो 1500 रुपए कह रहे हैं तो वो भी चलाएंगे, सिलेंडर को भी ये करेंगे, सारी चीजें इनको लगेगी। लेकिन संसाधन का पैसा रिकवरी करने के लिए इनके पास चैलेंजेस रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो अभी एक सीमा तो लड़े, पहले सत्ता तो आए, फिर आगे की चैलेंज लड़ेंगे, वो तो उनकी है, लेकिन दोनों के लिए ही बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ गुलरेज शेख जी। गुलरेज शेख जी, कांग्रेस कह रही है कि आपने कई सारी घोषणाएं पहले की है, आप कह रहे हैं 3000 कर देंगे, 1000 मिल रहा है, लेकिन दिसंबर तक ये भी आपकी योजना बंद हो जाएगी क्योंकि ये चुनावी लॉलीपॉप है आपका। देखिए, जिसकी जैसी नियत होती है ना वैसी ही बरकत होती है। इनकी नियत खराब है, इसके दूसरे के विषय में भी ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि ये तो हमेशा झूठे वादे करके ही सत्ता में आए। इंदिरा गांधी कहती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, फिर उसके बाद राजीव गांधी कहने लगे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, फिर सोनिया गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, अब राहुल गांधी कह रहे हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। मोदी जी ने भी कहा था गरीबी हटाएंगे। बिल्कुल किया ना, बिल्कुल किया। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, और डाटा खोल के गूगल करके देख लीजिए। अगर बोलो तो गूगल पे आप देखिए इसको। 2014 में जब मनमोहन सिंह आउट हुए थे और मोदी जी इन आए थे, तब ब्रिक्स में आज मोदी जी गए हैं। ब्रिक्स की सबसे खराब परफॉर्मिंग इकोनॉमी 5 में से हिंदुस्तान की थी, और हमारी इकोनॉमी ब्राजील और रूस से भी पीछे थी, लेकिन आज हम दूसरे नंबर पर हैं। ऐसा नहीं हो, ऐसे ही अपने आप नहीं हो गया, ये इसलिए हुआ मेहनत करी है, विजन के साथ की है, ईमानदारी के साथ की है, और लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त राशन देता हूं, जीवन स्तर में सुधार हो गया। ऐसे बोलने से नहीं, ये जीवन स्तर में सुधार हो गया, अंबानी अडानी के जीवन स्तर में सुधार हो गया। आप गलत बोल रहे हैं। खंड में 10वीं और ठीक है, 11वीं पूरी कंपनियां बिक गई। दुनिया की हिंदुस्तान आज हम जो है 5वीं है और तीसरी के ऊपर। वो अंबानी अडानी की पढ़ ली होगी आपने। डायरिया हो रहा है कि ये बदहजमी हो गई कि ये हिंदुस्तान इतना आगे कैसे बढ़ गया। तकलीफ तो वो है, समय का अभाव है, समय का अभाव है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुलजेर शेख जी आप भी का भी शुक्रिया, फिरोज सिद्दीकी जी आपका भी शुक्रिया, भूपेंद्र सुल्लेरे जी आप तीनों मेहमानों को शुक्रिया। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।